नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं नंदिता मिश्रा जी, और नंदिता मिश्रा जी का चैनल है लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्टिंग में जो टॉपिक है आज आपका, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स ने दुश्मनी ले ली है पूरे के पूरे इंडी अलायंस के साथ। इंडी अलायंस के कुछ एक पर्टिकुलर फीचर्स ऐसे हैं जो उन्होंने नहीं फॉलो किए हैं, उन्होंने उनको तार तार कर दिया है, जिसकी वजह से अब उन्हें इंडी अलायंस से काम मिलने में मुश्किल है। ये इंडी अलायंस काफी पोर्शन बॉलीवुड का भी कंट्रोल करते हैं, उससे भी काफी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बट आई एम श्योर राहुल गांधी इज गोइंग टू हेट दीज पीपल कंप्लीटली। तो नंदिता जी, शुरू करते हैं वहां से। अ वेरी वार्म वेलकम। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा जी। थैंक यू सो मच गायत्री जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम, प्रणाम। बिल्कुल सही बात कह रही है कि बॉलीवुड के तो मुझे लगता है कि इस समय सितारे जो है सही जगह पे फिट नहीं हुए हैं, और उन लोगों ने एक पंगा ले लिया डायरेक्टली। और मुझे ये भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का बहुत जबरदस्त जो है एक इम्पैक्ट इन लोगों के ऊपर पड़ गया है, और उसकी वजह से ये लोग जो है अब अपना वो रूप दिखा रहे हैं जो शायद डर के मारे नहीं दिखाते थे पहले। ये डर दो तरीके का हो सकता है। एक डर ये कि भाई हमको बॉलीवुड में मूवीज नहीं मिलेंगी। दूसरा डर जो है बाबा का भी हो सकता है कि भाई क्योंकि फिल्म सिटी अब जो है नोएडा में शिफ्ट कर रही है, तो अगर हम बाबा के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे तो हो सकता है हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। महाकुंभ में गायत्री जी कौन कौन लोग आए थे? महाकुंभ में आने वालों में सबसे प्रोमिनेंट नेम अगर हम बात करते हैं तो है वो है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ आई थी अपनी मदर इन लॉ के साथ में, और सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग फैक्टर उनके साथ में ये रहा, क्योंकि देखिए शी इज अ मुस्लिम बाय रिलीजन। तो वो जब आई हैं और आने के बाद में परमार्थ निकेतन का जो आश्रम है, वहां पे स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ वो बहुत वार्मली मिली हैं। और मिलने के बाद में उन्होंने वहां पे एक इंटरव्यू पे एक बाइट दिया है और कहा है यहाँ की एनर्जी जो है वो मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पर आई हूँ। और उसके बाद में एक उनकी और को एक्ट्रेस है रवीना टंडन। रवीना टंडन भी आई थी अपनी मदर इन लॉ के साथ में, वीना कौशल जी के साथ में। और रवीना टंडन अपनी डॉटर के साथ में आई थी, कैटरीना कैफ अपनी मदर इन लॉ के साथ में आई थी। तो रवीना टंडन जो आई थी अपनी डॉटर के साथ में, इन लोगों ने भजन कीर्तन भी किया। ये देखिए, मतलब ब्यूटीफुल, बाकायदा जो है पीला वस्त्र पीत वस्त्र पहन करके जय श्री राम लिखा हुआ इन्होंने पहना था, और साथ में इन्होंने भजन कीर्तन किया। और अगर आप एक फोटोग्राफ वो दिखाएंगे जिसमें स्वामी चिदानंद जी बीच में बैठे हैं, एक तरफ रवीना टंडन बैठी है उनकी डॉटर, और एक तरफ कैटरीना कैफ बैठी हैं। और कैटरीना कैफ बैठ करके बाकायदा भजन कीर्तन कर रही है वहां पे। तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तमाचा है उन चार खान्स के मुंह के ऊपर, जिनकी जो बीवियां हैं, अगर मैं बोलूं तो बीवियां उनकी एक या दो जितनी भी हैं, सब हिंदू बीवियां हैं। और हिंदू बीवियों होने के बाद में भी एक भी जन की, एक भी खान की हिम्मत नहीं पड़ी या उनका ईमान नहीं डोला कि एक बार वो भी आके डुबकी लगा लेते वहां पे। और मजेदार बात देखिए क्या है कि इन चारों खान ने अपनी जब मूवीज इनकी आती थी तो इनके जो नाम हुआ करते थे सारे हिंदू नाम, सब हिंदू नाम के ऊपर इन लोगों ने पैसा कमाया है। सारे हिंदू नाम के ऊपर इन लोगों ने अपने लिए नेम, फेम और लग्जरी और सब चीजें इनको मिली हैं। और जब बारी आई इनकी, या तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये डूबता हुआ सितारा है, अब ये कभी उभर नहीं सकते हैं। बट इनके बच्चे भी तो हैं, ये देखिए, मतलब ये देखने वाली। ये जो साध्वी जी हैं, ये खुद हॉलीवुड छोड़कर आई हुई हैं, क्योंकि मेरे व्यूज उस पे हाँ। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था मेरे हम्म। वीडियो का, क्योंकि थोड़े उन्हें हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलने में दिक्कत आती है। बट मैंने इनके साथ वीडियो किया था, परमार्थ निकेतन में रहती हैं। एंड शांतनु गुप्ता जी ने मुझे इनके साथ इंट्रोड्यूस कराया था। हॉलीवुड छोड़कर, वहां पे अच्छा खासा फ्लरिशिंग बिजनेस छोड़कर, ये पिछले तकरीबन 3 दशक से ये हरिद्वार ऋषिकेश में रहती हैं। सोचिए, एक तरफ कैटरीना कैफ, एक तरफ रवीना टंडन, चिदानंद सरस्वती जी, और पूरा का पूरा ये देखने में इतना अद्भुत लग रहा है। ये आरती सच कितनी में। सुंदर हुई होगी। गंगा सच आरती में। की फोटोग्राफ है। हाँ। और गायत्री जी एक चीज आप, और मैं इस चीज के लिए रवीना टंडन को सच बोलूंगी, हैट्स ऑफ टू हर, बिकॉज जो सनातन की परंपरा है उसको इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने अपनी डॉटर को भी। देखिए, अकेले आना एक अलग बात होती है, मगर जिस सोसाइटी में, जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में, जिस तरीके के लोगों के बीच में बॉलीवुडियन के जो बच्चे होते हैं वो रहते हैं, उसमें रहते हुए अपनी डॉटर को बचा करके रखा है।
और डॉटर भी आकर के उतनी ही तन्मयता के साथ में वहां पे आरती कर रही है। और जी अनुपम खेर भी आए थे और जूही चावला भी आई थी। जूही चावला जब आई थी तो उनका एक छोटा सा बाइट आया था, हैट पहन के वो आई थी और मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी मैं यहाँ पे आई हूँ। और साथ में विवेक ओबेरॉय, अनुपम खेर, नाना पाटेकर भी आए थे। नाना पाटेकर के बारे में तो आपने मुझे भी बताया कि आपके जो बोट मैन था उसने बताया था कि वो भी चुपचाप आकर के अपना चले गए थे और बिना कोई शोर शराबे के। जूही चावला देखिए हैट पहन के हिप्पी बन के वो आई थी और उन्होंने अच्छा खासा एक बाइट दिया था। ये वो लोग हैं जो लोग दे आर वेयरिंग सनातन एज देयर अटायर नाउ। इनको डर नहीं है, इनको शर्म नहीं है। जो शर्माए हैं वो अपने घर में बैठे हैं। और यंगर जनरेशन, इसमें अक्षय कुमार तो बैलेंस रहते हैं। वो मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी अपने आप क्रिएट भी करते हैं और कंट्रोवर्सी के ऊपर पानी भी वो अपने आप डाल देते हैं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा कहना मुझको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा बोल पाएंगे उनके बारे में। अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल इन लोगों का, जो बॉलीवुड ने तो इन लोगों को बॉयकॉट कर दिया है। मैं इनको नहीं पहचान पा रही हूँ, गायत्री जी ये कौन है? प्रीति जिंटा ये भी अपनी ओह मदर के अच्छा। साथ आई थी और बहुत क्वाइटली आई थी। बाद में पता चला अच्छा ये कुंभ पहुंची हुई थी, जब इन्होंने ओह फोटोग्राफ्स और वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाली तब पता चला। बहुत चुपचाप आई थी। इनफैक्ट ये कॉमनर्स के बीच में, जैसे अक्षय कुमार आए थे तो वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी के साथ हाँ आए थे, हाँ 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 और ये हाँ। चुपचाप कॉमनर्स के बीच में आई थी और बिल्कुल अच्छा एक चुपचाप आई और करके चली गई। इनकी वेरी मम्मी के रिक्शे वाली फोटोग्राफ्स भी बहुत वायरल है। अब व्यूअर से अच्छा। रिक्वेस्ट करूंगी, अब जो मेन है, अब पॉइंट यहाँ से शुरू होते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से बड़ा पंगा ले लिया है पूरे के पूरे इंडी अलायंस के साथ में। जी नंदिता जी। पूरा पूरा जो पंगा लिया है ना, अब आप ये सोचिए कि इंडिया अलायंस तो आग बबूला है लोगों को देख करके। और स्पेशली मैं दो लोगों का नाम जरूर मेंशन करूंगी, राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का पहले मैं मेंशन करूंगी क्योंकि सफाई में सफाई महोत्सव हुआ करता था जिसमें नाचने गाने के लिए लोगों को बुलाया जाता था। अब बेचारे वो क्या करेंगे, वैसी बाबा ने तो उनका दुकान बंद कर दी है जो नाच गाने की वहां पे हुआ करती थी। लेकिन यही फिल्म स्टार्स थे जो जिन्होंने जाकर डुबकी लगाई है। और यही फिल्म स्टार्स जो है जाया करते थे इनके सैफई डांस में नाच गाने के लिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब जो रैलीज होंगी, इलेक्शन रैलीज होंगी या उनके अपने कुछ प्रोग्राम्स होंगे, क्या अब इन फिल्म स्टार्स को वहां पे ये बुलाएंगे? इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क नाउ। और कुछ लोग जो नहीं आए हैं, आइदर दे हैव प्लेड वेरी सेफ कि उन्होंने, क्योंकि ये देखिए पॉलिटिकली भी इंक्लाइंड होते हैं फिल्म स्टार्स। और पॉलिटिकली इंक्लिनेशन की वजह से भी हो सकता है कि भाई आगे हमारा पत्ता ना कट जाए, कल को किसी का इलेक्शन लड़ने का मन हो जाए, जैसे उर्मिला मातोंडकर थी और भी बहुत सारे लोग हैं। भले ही वो हार गई जो भी था, बट उनका एक एम्बिशन होता है पॉलिटिक्स में आने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि वो पॉलिटिक्स की वजह से वो लोग ने डुबकी नहीं लगाई है। या ये भी हो सकता है कि वो आगे उनकी दुकान अब नहीं चलने वाली है, इस वजह से उन्होंने आकर डुबकी नहीं लगाई है, अपने आप को बहुत सेफ उन्होंने प्ले किया है। योगी आदित्यनाथ का भी डर मुझे लगता है कुछ लोगों के मन में होगा, जो लोग यहाँ पे आए थे, क्योंकि पूरा का पूरा बॉलीवुड अब खिसक करके नोएडा की तरफ में आ रहा है। और बाबा जी के जिसको कहते हैं ना, बाबा जी के बहाव में बहना, तो मुझे लगता है कि सब जितने भी आए थे सब बाबा जी के बहाव में बह करके वहां पे आ गए हैं। और जो नहीं आए हैं वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं आए हैं, उनका रीजन वो जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकली इन लोगों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। और अब इनको नहीं बुलाया जाएगा, ना इनकी कोई इंपॉर्टेंस होगी अगर हम इंडिया लाइंस की बात करते हैं उसमें। जी गायत्री जी। देखिए, जब पॉलिटिकल रैलीज होती है तो उसमें इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट के लिए वो जो जीप के ऊपर खड़े होकर कि ये वाली पार्टी हम्म। करते हैं, उसके लिए भी इनको करोड़ों मिलते हैं। तो अब ये जो हाँ हम 8-10 एक्टर्स की बात करें, ये तो उस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। राहुल गांधी अब इनको कभी अपने इंडिया अलायंस, एटलीस्ट कांग्रेस के उसमें तो घुसने नहीं देंगे। बात करते हैं अगर डीएमके की या फिर अखिलेश यादव की, तो हाँ। सफाई सफाई में अब वो बुलाएंगे नहीं, या सफाई में होने भी अब पाएगा, होगा पहली भी बात नहीं, ये होगा होगा भी भी नहीं। नहीं होगा भी नहीं। बट एक चीज तो जो बहुत जितना, ललिता हाँ जी, these are हाँ, not just the politicians, these are the people who control lot of business houses from behind. वहां पे जो एब्सोल्युटली। कमर्शियल एड्स मिलते हैं, चाहे वो डाबर का लाल दंत मंजन हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के वॉशिंग पाउडर हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जिनके लिए वो लोग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को हायर करते हैं। वहां से इनको अब एड्स नहीं आएंगे। मतलब एक तो पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेनिंग गया, हाँ कमर्शियल एड्स जाएंगे इनके हाथ से, राइट? तो इनको बिल्कुल। फाइनेंशियली
धक्का लगेगा ही लगेगा। वैसे तो ये जितने भी एक्टर्स हैं, कोई भी यंग एक्टर्स नहीं है, सब मैच्योर्ड एक्टर्स हैं, सब एजेड एक्टर्स हैं। जी। मुझे लगता है गायत्री जी कि इन लोगों ने बहुत सोच समझकर, या तो हम ये बोले कि जो सनातन है वो भारी पड़ गया इनके फाइनेंशियल गेन्स के ऊपर। भाई रवीना टंडन की अगर हम बात करें, रवीना टंडन इज इन द ओल्डर कैटेगरी, बट उनकी जो डॉटर है उसके बारे में वो तो मेरे ख्याल से मूवी भी आ रही है, उसको धता बताते हुए ओपनली अगर सनातन को एंडोर्स किया है, इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट दीज पीपल। ये लोग जो वहां पे गए थे स्नान करने के लिए, तो पॉलिटिकली जो है मुझे लगता है कि नुकसान हुआ है। दे केयर नाउ, दे केयर टू हुट्स अबाउट इट। फाइनेंशियली इनको नुकसान हुआ है, नाउ दे केयर टू हुट्स अबाउट इट। जो मैटर इनको करता है वो होता है कि अपने एक टैग लगाना कि मैं हिंदू हूं और मैं सनातनी हूं, और एक तरीके से इन लोगों ने अपनी आगे की 3 जनरेशन जो है वो उसके लिए डुबकी इन्होंने लगा दी है। मैं एक चीज और बोलूंगी जया बच्चन के लिए। जया बच्चन का जो बॉस है वो तो जाके डुबकी लगा के चले आए थे। उन्होंने कौन? अपने मेरे ख्याल से पूरे, अखिलेश यादव। मैंने इसीलिए पूछा, मैंने कहा अमिताभ बच्चन तो हो नहीं सकते, तो नया बॉस कौन है? जी। बॉस अखिलेश यादव, तो वो तो जाकर के डुबकी लगा के चले आए, और उनके जो चंगू मंगू हैं वो कोई जा नहीं पाया, मारे डर के कि भाई मेरा बॉस मुझे पार्टी से ना निकालते। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा लॉस अपनी 3 जनरेशन के लिए ही मैं बोलूंगी कि इन्होंने बहुत बड़ा लॉस जो है कर लिया है, सिर्फ ये डर के मारे कि उनके जो बॉस हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए। और बॉस तो स्मार्ट निकले, पता नहीं कितनी मैं डुबकी तो लगा कर आ गए हैं। मेरी तो सांत्वना ना हमेशा ऐश्वर्या राय के लिए रहती है, क्योंकि पति हाँ, ने तो जेल लिया जो जेल लिया। उन्होंने तो आधी उम्र में शादी की, अमिताभ बच्चन ने। सही दिस इज बात नॉट अ है। गॉसिप थिंग, बट दिस इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल एंड एज पर ह्यूमन एब्सोल्युटली। साइकोलॉजी। एंड ही ऑलवेज हम्म। हैड, आउट ऑफ द हाउस जो उनकी एक्टिविटीज फ्रेंडशिप्स रहती रही थी। है, वो छुपी हुई तो है नहीं। तो ये हाँ, घर में चिड़चिड़ी बैठी हुई, इन्होंने जो हालत की होगी ना ऐश्वर्या राय बच्चन की, आई एम श्योर। और उसके बाद बाकी रही कई सही कसर जो इनकी बेटी डिवोर्स लेकर आई है। देखिए, हाँ, ज्यादातर घरों में एक एक बहुत प्यारा सा माहौल होने के लिए हर कोई खुश होना चाहिए अपनी अपनी लाइफ बिल्कुल। में। अगर कोई बच्ची घर की या बेटी अगर वो डिवोर्स होती है, विडोड होती है या डिवोर्सी होती है, एक एक ना कड़वापन आ जाता है लाइफ में। वाइब्स जानबूझकर गड़बड़ नहीं, हो जाती हैं। जानबूझकर नहीं आता है वो, क्योंकि अकेले हम्म। रह जाते हैं ना, तो वो एक कड़वापन आ ही जाता है। एंड इट स्प्रेड्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जीज एंड नेगेटिविटीज इन द हाउस। तो श्वेता बच्चन के एब्सोल्युटली। आने के बाद अगर आप देखो, बच्चन फैमिली का जो इक्वेशन है वो एकदम से ही टूट गया। हाँ। ऐश्वर्या राय वाज वेरी क्लोज टू जया बच्चन, शी वाज टेकिंग केयर ऑल ऑफ हर टैंट्रम्स एंड ऑल हम्म। मूवी। जैसे ही हम्म। श्वेता बच्चन की एंट्री होती है, वैसी चीजें एकदम गड़बड़ हो गई उनके घर में। तब से देख लो, वो बेचारी फूल भी गई, शी हैड लॉट ऑफ डिप्रेशन। वो फेस पे ही दिख हाँ। रहा था कि ऐश्वर्या राय इज डीलिंग विद इट। एनीवे, हम टॉपिक से डिविएट हो गए, हाँ, कमिंग नहीं। बैक। हाँ, हाँ। जया बच्चन बोल रही थी पर्सनल ना, लाइफ इनकी। हाँ। हाँ, शी सेड कि देयर विल बी लॉट, क्या, महाकुंभ नहीं, वहां पर फ्रीकल रहेगा, बैक्टीरिया रहेंगे, गंद रहेगी। एंड लुक एट द फेस एक्सप्रेशन, ऐसा लग रहा था जैसे उनके उसने अंदर। गायत्री जी, जया बच्चन ने ये तक बोल दिया था कि गंगा में वहां पे लाशें बह रही थी, वो पानी में लोग जाके डुबकी लगा रहे हैं। मतलब वॉज शी देयर टू काउंट द डेड बॉडीज? और सिर्फ एक कहने के लिए, सिर्फ राइट, कहने के लिए जो है वो वहां पे, जस्ट बिकॉज कि उसको राज्यसभा में अपना मुंह खोलना है। एंड मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग उसके सामने क्यों खड़े हो जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, उसको उसकी औकात दिखाना। आई एम honestly, सॉरी टू से दिस वर्ड। I also had an actress, मैं नाम नहीं लूंगी, she was there, she was sitting with lot of humbleness and she was there for both the days, huh? Not just one day, she was there for both the days। and बॉलीवुड एक्टर हैं, बैठी थी दोनों दिन चुपचाप, उन्होंने सुना है, शांति से सब प्रोग्राम अटेंड किया है। एकदम ये हाइप नहीं क्रिएट किया कि मैं बॉलीवुड की एक्टर हूँ, एक्ट्रेस हूँ और मैं यहाँ आकर बैठी हुई हूँ। शी वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड, और द वे शी वॉज, कोई हाइप नहीं। एंड शी इज प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो बाय हर फेशियल फीचर्स एंड ऑल। बट ये जो हाइप क्रिएट करना है ये जया बच्चन का है, और उसको मजा आता है ये करने में। एंड व्हाई मजा वी आता है। ब्रॉट दिस टॉपिक ऑफ महाकुंभ विद जया बच्चन इज बिकॉज समाजवादी पार्टी डजंट हैव अ वुमन लीडर टू कम फॉरवर्ड एंड मेक अ कमेंट। तो जया बच्चन को, उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि एक तो मैडम की एज नहीं रहेगी ये बोलने की, बिकॉज शी डजंट नो व्हाट शी स्पीक्स। आई थिंक शी इज सफरिंग फ्रॉम शाइजोफ्रेनिया, जो भी इनकी बीमारी है, कुछ तो है दिमाग में। तो वो कुछ कुछ भी तो है। आकर
कुछ भी आके बोल रहे हैं, वो कुछ भी आकर बोल देती हैं। तो समाजवादी पार्टी को अब ये चाहिए कि कुछ यंग पॉलिटिशियंस, फीमेल पॉलिटिशियंस को मौका दें। पर प्रॉब्लम ये भी है कि उनके यहाँ जाएगा कौन? यहाँ पे तो लाइन लगी हुई किलोमीटर्स की बीजेपी में। ये भी एक एक्चुअली डिम्पल यादव को आगे कर दें। डिम्पल यादव भी वो डायनेमिक नहीं है, डायनेमिज्म मिसिंग है डिम्पल यादव पे। और मैं एक चीज बोलूंगी डिम्पल यादव के लिए, मैं पता है बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि डिम्पल यादव का जो हेयर स्टाइल है ना, मतलब ये चीज डिस्कस करने वाली नहीं है, बट मेरी क्यूरियोसिटी ने मेरे को ये बोलने में मजबूर किया है। डिम्पल यादव के कान है या नहीं है? बहुत रेयरली मेरे को उनके कान दिखते हैं, क्योंकि वो हमेशा वो बालों से उनके ढके रहते हैं। ये पॉइंट नहीं है बात करने के लिए, लेकिन फिर भी और नहीं, कुंभ नंदिता मेले जी में कान है, वो शी हैज दैट पर्टिकुलर हेयर स्टाइल वाली आदत है, कान है हाँ। उनके। जी, थैंक यू सो मच। बिफोर वी गो इनटू द डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ टॉक, बट यस, अगर मैं एक्चुअली समराइज करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, प्रीति जिंटा, जूही चावला, रवीना टंडन, विवेक ओबरॉय, अनुपम खेर, नाना पाटेकर एंड मेनी आर द पीपल हु केम। अब इन लोगों को पॉलिटिकली सफर करना पड़ेगा। सारे के सारे कमर्शियल एड्स जो एक पॉलिटिकल पार्टीज या उनके रिलेटेड बिजनेस हाउसेस एसोसिएशन, वो इनको शायद अब नहीं मिलेगा आगे फ्यूचर में। दूसरा, जो पॉलिटिकल कैंपेन्स आते थे वो नहीं मिलेंगे, प्लस दे विल बी ऑन द रडार एंड टारगेट ऑफ द इंडिया अलायंस, प्लस बॉलीवुड जो इन्हें बॉयकॉट करेगा, वो तो है ही है। मैं बस एक सवाल के साथ एंड करना चाहूंगी। शाहरुख खान की बीवी गौरी हिंदू है, आमिर खान की वाइफ या गर्लफ्रेंड, अब तो नंबर भी मैं भूल गई हूँ कि चौथी या पांचवी, वो भी हिंदू है। किरण राव और पहले वाली हाँ, जो थी, हाँ। सलमान खान की गर्लफ्रेंड तकरीबन हिंदू ही रही है, कम मुस्लिम्स रही है। सैफ अली खान की वाइफ करीना कपूर हिंदू है, सॉरी करीना करीना कपूर कपूर। हिंदू है। तो आपको शर्म आती है क्या आने में, या एक्सेप्ट करने में, या फिर इस्लाम ज्यादा सर पर चढ़ के बोलता है आपका, या शरिया हावी पड़ जाता है आपकी धर्म पत्नी के आगे? वैसे तो आपके यहाँ धर्म पत्नी का सिस्टम नहीं है, बट स्टिल थैंक यू सो मच नंदिता जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा एनालिसिस और कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। यूपीएस स्ट्रीम के ऊपर है, फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नंदिता जी का चैनल है लेट्स टॉक विद नंदिता, इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया, प्लीज इनको भी लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।